हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, बनने का नियम, कहाँ बनता है, उसकी प्रकृति कैसा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, ये मैं बताऊंगा। आप पेन और कॉपी, स्केल, प्रकार, पेंसिल लेकर बैठेंगे तो अति उत्तम रहेगा। हम पहले आते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, बहुत आसान तरीका है, आप बिल्कुल घबराएं ना। हम कुछ बातें बताएंगे, उनको 4-5 बार आप हमारे साथ बोल लेंगे, रट लेंगे, तो आप बहुत आसानी से प्रतिबिंब को बना लेंगे। आइए, पहला है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का कैसे बनता है। तो ये पहला नियम नंबर 1। जैसे ये दर्पण कौन सा है, बताइए कौन सा दर्पण है। अब तक आप निर्णय ले लिए होंगे, ये अवतल दर्पण है या कॉनकेव मिरर है। ये रेखा कौन सी है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बिंदु कौन सा है, पोल, ध्रुव। तो नियम है कि मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर चलने कोनो प्रकाश किरण भेजेंगे तो तीर द्वारा दर्शाया जाता है, ये किरण को तीर द्वारा। और यहाँ टकराने के बाद परावर्तन होगा, तो परावर्तन जब भी होगा तो आप जिसे कंफ्यूजन आपको हो रहा है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो हमेशा ये यहाँ इस तरह आएगा। मुख्य अक्ष काटी को जिस बिंदु पर ये काटेगा वह बिंदु फोकस कहलाता है, और पीएफ फोकस दूरी होगी। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, वास्तव में जाती है, और उत्तल के लिए हो जाएगा ये इस तरह, ऐसे। ये गोली दर्पण है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ये यहाँ पर एफ हो जाएगा, ये पी होगी, ये पी एफ यहाँ पर फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, ये बता चुके हैं। नियम नंबर 2, इसी को उल्टा कर देते हैं। ये फोकस से है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये पी हो, ये एफ। और थर्ड है रूल कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। ये सी है, ये एफ है, ये पी है, तो जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस है। हम प्रतिबिंब कुल 6 ठो चित्र बनाएंगे। 6 चित्र में यही 3 नियम का फॉलो, कोई 2 नियम लेकर चलेंगे, चित्र बन जाएगा। आते हैं, इसी तरह हम उत्तल के लिए देख लेते हैं। ये है, यह क्या है, ये उत्तल है। फोकस से होकर ये देखिए फोकस है, होकर जाने वाली प्रकाश किरण ये प्रतीत हो रही है, ये फ है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ये समान, ये फोकस से होकर जाएगी। और तीसरा ये है, प्रतीत हो रही है। देखिए यहाँ डॉटेड लाइन से, ध्यान दीजिए, डॉटेड लाइन दर्शाया गया, ये फुल लाइन से दर्शाया गया, ये डॉटेड है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये कन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। इसी तरह ये देखिए, ये सी है, जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस आ जाएगी, तीर है।
तो मेरे साथ साथ बनाइए, एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो बहुत इजीली बना लेंगे। फिलहाल इसको बाद में करिएगा, बस तीन ही ये कर लीजिए। पहला फिर से सुनिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। कोई भी रेज खींचेंगे मुख्य अक्ष के समांतर जब खींच रहे हैं तो उसको जो है फोकस से होकर गुजारेंगे। अब दूसरा है, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। इसी आधार पर हम अवतल दर्पण द्वारा पहले प्रतिबिंब का बनाएंगे, उसकी प्रकृति बताएंगे, उसका आवर्धन बताएंगे, वास्तविक अवास्तविक बताएंगे। तो पहला है, जब वस्तु अनंत पर है, अनंत पर हो, अनंत वस्तु बहुत दूर हो, तो दूर होने के बाद जैसे ये है, ये हो गया, क्या हो गया, ये P हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर मान लीजिए C हो गया। दूरी इसकी आधी होती है, तो यहाँ C है। तो अनंत से चलने वाले प्रकाश किरण ये अनंत से, इसके ले लीजिए, खींच दीजिएगा, अनंत से चलने वाले प्रकाश किरण ये अनंत से आ रही कोई, तो ये फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब ये इसके समांतर है। और दूसरा है, इसके समांतर मान लीजिए हम ले आ रहे हैं प्रकाश किरण, ये जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस। अब जहां पर एक कट रहा है, वास्तव में काट रही है, यहां पर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। कोई वस्तु ये रख दी है, ये वस्तु कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो वहां उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, इमेज प्रकृति कहाँ बन रहा है। तो पूछा जाए जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो उत्तर इसका होगा फोकस पर। वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। नंबर 2, बड़ा बनेगा कि छोटा, तो वस्तु देखिए बड़ा है, प्रतिबिंब छोटी है, वस्तु से छोटा। अब वस्तु छोटा होगा। तीसरा है, उल्टा है। और चौथा है वास्तविक। अब देखिए यहाँ शीर्ष बनाया ना, तो इस शीर्ष का यहाँ शीर्ष नीचे हो गया, यहाँ यानी हेड ये हो गया तो हेड यहाँ हो गया, टेल यहाँ है तो टेल यहाँ हो गया। यानी प्रतिबिंब प्रत्येक पॉइंट का बनता है, प्रत्येक बिंदु का बनता है। तो इसलिए इस पूरे बिंदु का इतना बहुत बड़ा लेंगे, बहुत दूर। भाई कल्पना करिए कि दर्पण है, एक मिरर लिए हैं बहुत बड़ा, पर वस्तु बहुत बड़ा है, और उसको बहुत दूर रख देंगे, तो बहुत दूर जैसे, तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। इसका ध्यान दीजिए। इसी को प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो ये एक छात्र पूछा था कि सर बताइए आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो वस्तु की लंबाई, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो ये मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब आई डैश है, ओ को ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट है, और आई को इमेज है। तो इस तरह होगा। तब जब वस्तु अनंत है, अनंत बहुत दूर, आपके सामने से बहुत दूर है, दर्पण रखे हैं, थोड़ा सा और खींचेंगे तो वस्तु जो है, दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच है, वक्रता केंद्र के बीच हो, तो अनंत यानी ये दर्पण हो गया, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया,
यानी कि यहाँ रख दिए, ये ओ डैश है, ये पी है। तो वही क्या है, मुख्य एच के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, देखिए मुख्य एच के समांतर प्रकाश चलने वाली प्रकाश किरण, इसको मोड़ेंगे तो ये फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस मान लीजिए यहाँ कर दी यहाँ, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस आई, यानी ये वाला ले लीजिए, यानी इसको मिलाकर खींच दी। तो यहाँ पर जहाँ काट रहे हैं यहीं पर इसका इमेज बन जाएगा, तो ओ डैश का इमेज आई डैश बनेगा। अब इसको देखकर बताइए कहाँ बन रहा है, बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। दूसरा वक्र से, ये देखिए इतना बड़ा है, इतना तो वक्र से छोटा। तीसरा देखिए उल्टा बन रहा है। चौथा वास्तविक बन रहा है। इस तरह, तो इसका रेखीय आवर्धन देखिए एक से छोटा हो, क्योंकि यह छोटा बन गया तो छोटा बटे बड़ा, तो भिन्न जो है, भिन्न का जो है अंश जो है इमेज की लंबाई और हर हो जाएगी वस्तु की लंबाई। तो ये छोटा है, यानी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर, तो 1/2 आधा होगा। इस तरह हम निकाल सकते हैं आवर्धन। अब तीसरा है, अब थोड़ा सा देखिए, पहले दूर था तो पहले फोकस पर गया, थोड़ा सा इसको यहाँ ले आकर रखे तो ये इधर खींचने के लगेगा, और हम इसको यहाँ ले आकर रख देते हैं तो क्या होगा, तो जब वस्तु जो है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, जब वस्तु जो है यहाँ वक्रता केंद्र पर हो रही है, देखिए खिसका दीजिए, यहाँ अनंत पर, यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, यहाँ पर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, सी पर हो, तो यही वाला यहाँ पर बना लेते हैं। तो मुख्य एच के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, यानी ये वाला कंडीशन हो गया। तो यहाँ और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस लौटती है। ये जो है प्रतिबिंब इसका जो है यहीं बन जाता है, यानी कि ये फोकस, ये प्रकाश किरण ऐसे जाती है, तो यानी कि ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो नंबर 1 वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। दूसरा यहाँ बराबर हो जाता है, बराबर, वस्तु के बराबर। और तीसरा उल्टा बनेगा, और चौथा जो है वास्तविक बनेगा। देखिए यहाँ पर फोकस पर बना, यहाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो ये नहीं कि वस्तु को हम ज्यों ज्यों इधर ले जा रहे हैं प्रतिबिंब त्यों तो पीछे घट रही है। अगला चौथा है, जब वस्तु अब कहाँ ले जाएंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ये है दर्पण हो गया, यहाँ पर ऐसे किए, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। यहाँ पर वही मुख्य एच के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये वस्तु यहाँ बन जाता है वक्रता केंद्र। देखिए अब यही वाला रिपीट होगा, ये वाला, यहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब यहीं बने, यहाँ बनेगा। तो ये आई डैश हो जाएगा, ये ओ डैश है। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये हो जाएगा, बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। अब देखिए यही वाला रिपीट होने लगा, जब वस्तु अनंत पर है तो वक्रता केंद्र पर, और फोकस के बीच में जब वस्तु यहाँ रखेंगे तो यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, छोटा, यहाँ पर छोटा है तो यहाँ पर वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा।
उल्टा रहेगा ही, और चौथा जो है वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ये वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, ये 4 कंडीशन है। अब अगला है, जब वस्तु जो है यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहते हैं तो प्रतिबिंब जो है इसका बनता है वक्रता केंद्र अनंत के बीच वस्तु को जब यहाँ रखते हैं, फोकस का वक्रता केंद्र तो अनंत और वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब आते हैं फोकस को ले जाएंगे, तो अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जब वस्तु फोकस पर हो, तो जब वस्तु फोकस पर होगी, यहाँ पर फोकस पर रख देंगे, तो जब वस्तु फोकस पर रहेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है, ये फोकस से होकर जा रही है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरण जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से वापस लौट आई। तो ये यहाँ पर तो ये जो है ये समांतर हो जा रहे हैं, तो ये अनंत पर काट रही हैं, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु के सापेक्ष बहुत बड़ा बनेगा, बहुत दूर बनेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। इस तरह ये जो है 5 स्थितियां हैं। छठी स्थिति ये है जब वस्तु, अब थोड़ा सा खिसका, फोकस और पोल के बीच है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, तो ये देखिए ये ध्रुव हो गया, ये वस्तु हो गई, तो ये यहाँ पर ओ डैश मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा है यहाँ इसका दुना यहाँ हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरण जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस आएगी। इसको बढ़ाने पर, पीछे बढ़ाने पर ये काटेगा यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब देखिए ये बन रहा है, आई डैश बन रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिबिंब का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए वास्तव में नहीं काट रहा है, क्योंकि पीछे बढ़ रहा है तो प्रकाश किरणें पीछे जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बन गया दूसरी साइड में। नंबर 2, वस्तु से बड़ा, यानी अवतल दर्पण द्वारा आप चेहरा देखेंगे तो आपका चेहरा बहुत बड़ा दिखाई देता है, इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वस्तु से बड़ा। और तीसरा है, यहां देखिए, यहां पर देखिए ये सीधा बन रहा है, सीधा, तो अवतल दर्पण द्वारा केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और वस्तु कहां रखनी पड़ेगी, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखनी पड़ेगी, पर जान लीजिएगा। और चौथा है कि यहां पर देखिए आभासी हो जाएगा, सीधा बन गया तो आभासी, प्रतिबिंब आभासी होगा तो सीधा होता है, वास्तव में नहीं काट रहा है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये 6 स्थितियां हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में है, जब वस्तु फोकस पर हो, और जब वस्तु फोकस तथा पोल के बीच में हो। 6 स्थितियां हैं। एक स्थिति है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये उत्तल दर्पण है। तो इसमें केवल एक ही मेन स्थिति है, कहीं भी रखेंगे तो वस्तु वही है, यहाँ रख दीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, ये है। और जो दूसरा है
वक्रता केंद्र से, ये देखिए वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण यहाँ पर देखिए काट रही है, यहाँ छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी ओ डैश का प्रतिबिंब यहाँ आई डैश कहाँ बन रहा है? तो हमेशा प्रतिबिंब, ये देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच कैसे बन रहा है? वह से छोटा बन रहा है, वह से छोटा बन रहा है। तीसरा सीधा बन रहा है, और चौथा जो है आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। तो कहीं भी प्रतिबिंब रखेंगे, वस्तु रखेंगे, कहीं भी वस्तु को रखेंगे कहीं भी उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण देखिए यही है, ये है, ये कहीं भी इसमें जो है, यानी आपके बाइक में जो शीशा लगा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है, और उसमें ट्रक भी आ जाती है। तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है। आप देख लीजिए, अभी नहीं देखे हैं तो आप कार बाइक के साइड मिरर जो होते हैं वह उत्तल दर्पण होता है, उससे प्रतिबिंब, ट्रक भी उसमें आ जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ जाती हैं, तो वह प्रतिबिंब छोटा बनता है, सीधा बनता है। और कहाँ तक अधिकतम कहाँ बन सकता है? तो अधिकतम वह बहुत बहुत दूर रहेगी वस्तु, तो अधिकतम फोकस बन रहेगा। अब फोकस को वह बिंदु टाइप का हो जाएगा, तो वह बिंदु जब होगा तो लगेगा कि कोई वस्तु, एक बहुत ट्रक बहुत दूर है तो पॉइंट दिखाई देगा। इस तरह जो है, अगला टॉपिक मेरा है, अगला है दूरियां नापने की निर्देशांक पद्धति क्या है, और यू भी अपने संबंध, और इसमें रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन, सवाल आप लगाना शुरू कर दिए, सूत्र का निगमन कर दीजिएगा। यू भी अपने संबंध है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यू क्या है? यू है ये दूरी, यहाँ से यू है, मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी यू है, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की ये v है, और ये f है। ये सब इसके बाएं साइड में है, तो दूरियां निर्देशांक पद्धति में बाएं साइड में जो रहती है वह माइनस होती है। तो इसको जो हम अगले में बढ़िया से करेंगे। आप जो है करिए, प्रश्न को हल करिए, जो नहीं प्रश्न आता है उसको जो है आप हमको पूछिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि भैया पढ़ने से ही कल्याण है, मेहनत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।